चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करें और बैक स्पेस से इनको डिलीट कर दें, कंट्रोल जीरो प्रेस करें तो ये क्या होगा कि ये सामने आ जाएगा इस तरह। अभी क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो है वर्क स्पेस को यहाँ पे रीसेट एसेंशियल करते हैं, तो ये हमारी वर्क स्पेस जो है ये नॉर्मल इस तरह आ जाएगी, ठीक हो गया। और यहाँ से रूलर जो है इनको अगर हम छुपाना भी चाहें, व्यू में जाएँ, रूलर जो हैं यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। ये जो रूलर जो है गाइड हो गए, हाइड हो गए। उसके बाद यहाँ पे एरो प्रेस करें, ये कोलैप्स हो जाएंगी। यहाँ से भी ये प्रेस करें तो ये सिंगल कॉलम में जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास सामने आ गया। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? ग्रेडियंट हम कहते हैं कि दो कलर जो होते हैं वो मतलब कि बतदरीज ग्रेजुअली एक दूसरे में चेंज होते हैं। मुख्तलिफ कलर ग्रेजुअली एक दूसरे में चेंज होके जो है ना फिल होते हैं। तो ये बड़े अच्छे किस्म के इनसे इफेक्ट आते हैं। जो मैंने आपको वो बताया था ना पहले, वो कि कुदरती मंजर ड्रा करें, तो उसमें वो ग्रेडियंट बहुत इस्तेमाल करता है वो पर्सन, ठीक है। तो जहां भी अभी आप इसको सीखें तो देखें आपको ग्रेडियंट आप ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो होते क्या है, चले हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से एक लेते हैं रेक्टेंगल लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया। यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल जो ड्रा हो गई है, ठीक हो गया। अभी ब्लैक एरो से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। जहाँ पे हमने, चले इसको जो है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ पहले, ये डबल कॉलम में इन टूल्स को, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ये वाला कि जहाँ से जो भी अभी सामने इसका जो फ्रंट पे है, ये फिल फ्रंट पे है। जहाँ से क्लिक करेंगे ये स्ट्रोक फ्रंट पे आ जाएगा, मतलब कि ये स्ट्रोक एक्टिव हो जाएगा। अगर फिल पे क्लिक करेंगे ये जो फ्रंट पे आ गई वो एक्टिव हो जाएगी, अभी फिल एक्टिव है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ से भी फिल एक्टिव है ना, और फिल को अभी इसके लिए मजीद ऑप्शन ये नीचे तीन जो है, ये लेफ्ट वाली जो है ना ये सॉलिड कलर की है, और ये उससे आगे वाली ना वो है ग्रेडियंट कलर की, और फिर उससे आगे है नो कलर, मतलब कि ब्लॉक करना हो तो यहाँ से अगर इसको ग्रेडियंट को इसको प्रेस करेंगे ना, सेंटर वाले को, इस बटन को, इसको जो है ना, तो देखिए साथ ही ये ग्रेडियंट पैनल खुल जाएगा। और अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो चले ये इसको जो है ना ग्रेडियंट, इसको पहले यहाँ से इसको क्लिक करके ना ऐसे इसको खोल लेते हैं इस तरह, और इसको इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम जो है ना यहाँ पे इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए रेक्टेंगल अभी सिलेक्ट हो गई है ये वाली, ठीक है। यहाँ से भी ग्रेडियंट ला सकते हैं। यहाँ से क्लिक, यहाँ से ये क्लिक करना लाजमी है यहाँ से, ताकि हमें पता चल जाए कि हम इसमें ग्रेडियंट भरना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि पहला स्टेप ये है ग्रेडियंट फिल करने का, कि अभी इसको कंट्रोल जी करते हैं, अनडू। ये पहले इस तरह थी, ये इस तरह, इसको पहले सेलेक्ट करना होता ब्लैक एरो से। उसके बाद यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से इसको इसको क्लिक करना होता है, ये सेंटर, ये नीचे वाला जो है ना सेंटर वाला। तो ये देखिए अभी ग्रेडियंट फिल हो गया और यहाँ से वो पैनल भी आ गया है। तो अभी हम इसको देखते हैं, इस ग्रेडियंट पैनल को थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ताकि ये जो है ना यहाँ पे भी, यहाँ पे आकर रख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये भी नजर आए। और ये ट्रिम व्यू देखें, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ट्रिम व्यू जो है ना, व्यू में जाके ट्रिम व्यू इसको खत्म कर लें ताकि ये पूरी नजर आती है ना यहाँ पे, ऐसे है ये देखें। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये वाला जो है, ये हमारा जो है ना ग्रेडियंट है। तो इसमें हमें ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, माउस लेके जाए, ग्रेडियंट स्लाइडर। तो इस पे हम जो है ना मुख्तलिफ इनमें कलर फिल करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो लेफ्ट पे ये जो है ना, ये जो गोल गोल बने हुए हैं, इस पे क्लिक करेंगे ना, जूही इस पे जूही हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम इस पे नहीं क्लिक करेंगे, ये देखें इस पे नहीं क्लिक करेंगे किसी कलर पे, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये इसमें फिल भरना चाह रहे हैं। तो इसको भी कंट्रोल जी करता हूँ, अनडू। ग्रेडियंट पे ना इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो गोल लगा हुआ है, इसको डबल क्लिक करें तो ये कलर के पैनल खुल जाएंगे। तो ये देखें यहाँ से कलर का पैनल भी हम पढ़ चुके हैं। ऊपर से ये भी देखें, ये मिक्सिंग का है, मतलब कि मिक्स करके कलर बनाना हो, या यहाँ पे इसको प्रेस कर दें, या फिर इसको आई ड्रॉपर को लें और इसको यहाँ से बता दें कि कौन सा कलर सेलेक्ट करना है आई ड्रॉपर से। तो फिलहाल जो है ना हमने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करें सिंपल। इसको एक दफा दोबारा मैं बताता हूँ। ये देखिए, इसको मैं एक दफा डिलीट करने लगा, यहाँ से रेक्टेंगल लें, इधर से ये रेक्टेंगल लगाई, ठीक हो गया। इसमें क्या करना होता है कि यहाँ से पहले सेंटर वाला क्लिक करें, तो जो पहले से क्लिक है तो ये इसमें ग्रेडियंट पर आ गया। अभी इस पे डबल क्लिक करें तो ये देखिए ये आ जाए। अभी किसी के एक पे क्लिक करें तो देखिए वो कलर चेंज हो जाएगा। अभी लेफ्ट वाले पे डबल क्लिक करें तो ये इसमें येलो कर लें, तो ये देखिए इसमें वो ग्रेडियंट जो है ना वो भर गया इस तरह। या फिर इसका एक और तरीका होता है इस ग्रेडियंट को अप्लाई करने का, कि यहाँ से कोई भी कलर, इसको क्लिक नहीं करना। अभी जूं ही देखें, हम जूं ही इस पे क्लिक करेंगे ना इस कलर पे, देखिए वो रेक्टेंगल सेलेक्ट है, जूं ही हम इस पे कलर करेंगे वो समझ रहा होगा कि आप ये फुल रेक्टेंगल में ये कलर भरना चाह रहे हैं। तो इसको भी कंट्रोल जी करते हैं, अंडू। आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ से इसको पकड़ के ना, इसको पकड़ के क्लिक नहीं करना, बल्कि इसको पकड़ के खींचना है और यहाँ पे कहीं भी लाके छोड़ दें।
मतलब कि अगर यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे आके देखें, अभी वो आ रहा है जहाँ पे लाके छोड़ दें तो ये देखें वो कलर यहाँ पे भरा गया। अभी ग्रीन को जहाँ से पकड़ें, इसको खींचें यहाँ से और यहाँ पे आके छोड़ दें, इधर आके छोड़ दें, तो देखें ये भी कलर हो गया इस तरह। या फिर ये है कि येलो को भी पकड़ें यहाँ से, और इसके ऊपर जो पहले वाला जो है ना, इसके नहीं बल्कि जो पहले वाला देखें, वो जो अभी वो देखें ब्लैक बार नजर आ रही है, ब्लैक बार नहीं, जब थोड़ा सा आगे ले जाए अभी इसके ऊपर आ गई है तो उसको छोड़ दें तो ये उसको येलो कर देगा। तो ये मतलब कि इसको कलर करने का एक तरीका है। फिर यहाँ से इसको पकड़ के हम जो है ना, ये देखें यहाँ से हम इसको पकड़े इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं ऐसे, ये देखें ना, ये भी इसको पकड़े, इसको पकड़ के इस तरह हम ये कहाँ पे हो कितना फिल हो ना, तो ये देखें ये वैसे ही एडजस्ट हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद यह है कि हम यहाँ से वैसे अगर क्लिक करें ना, ये देखें माउस को अगर करीब लेके जाएं यहाँ पे देखें वो प्लस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, और उसको डबल क्लिक करने से ये देखिए यहाँ से कोई और भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से देखें ये चेंज कर दिया इस तरह। तो और अगर किसी कलर को खत्म करना हो तो इसी को पकड़ के बाहर की तरफ खींच दें, इसको पकड़ें और बाहर की तरफ खींच दें, देखें ये डिलीट हो गया। या फिर इसको इसको क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा और साथ ही ये डिलीट जो है प्रेस, इसको कर दें डिलीट, तो ये देखें वो कलर जो है वो डिलीट हो गया है। और नया ऐड करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे माउस को करीब लाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये ऐड हो जाएगा। और इसको कलर करना है इसको, तो इसको तरीका ये है कि इसको डबल क्लिक करें और इसको यहाँ से कलर भर दें, या फिर इसको मतलब कि इधर से पकड़ें, कलर को खींचें और जहाँ के इसके ऊपर आके छोड़ दें, मतलब कि जब ये लाइन खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे छोड़ दें तो ये कलर हो जाएगा इस तरह। तो ये फिर तरीका है कि इसको ग्रेडियंट को जो है मतलब कि यहाँ पे इसमें कितने ऐड हो सकते हैं, ये तो नहीं मैंने काउंट किए कितने हो सकते हैं, मतलब कि हो सकता है 20 ऐड हो सकते हो, मतलब कि मुख्तलिफ जबरदस्त किस्म के आप जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको नीचे वाली समझ आ गई, डिलीट करने का तरीका भी पता चल गया, इनको ऐड करने का तरीका भी पता चल गया। अभी इसके ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे ये जो है ना, ये वाले जो है ये होता है इसका, इसको जब सिलेक्ट करते हैं ना, इसको क्लिक करें तो देखें सिलेक्ट हो गया, इसको क्लिक करें देखें ये सिलेक्ट हो गया, इसको क्लिक करें देखें ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन, और ये है 50%, मतलब कि ये इन दोनों के दरमियान में है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में है, ठीक है। तो चले मैं इसको ना थोड़ा कम करके मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो चले यहाँ पे देखें, इसको इसको जो है ना पहले इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ, ये भी डिलीट हो गया। अभी देखें इन हर दो पॉइंट जो होते हैं ना, ये वाले ग्रेडियंट के ये वाले पॉइंट होते हैं इनके, ये इसको ऊपर वाला जो होता है इसको क्लिक करेंगे तो ये है उसकी लोकेशन, मतलब कि अभी देखें कि ये दरमियान में दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो अगर इसको मैं पकड़ के राइट की तरफ करता हूँ इस तरह, तो देखें कि अभी जो वो इस पॉइंट पे मतलब कि वो 84% पे जाके यहाँ पे वो मिक्स होना शुरू हो गए, मतलब कि 84% तक जो है ना इसका असर जाएगा ज्यादातर। ये जो येलो जो है ना, ये येलो मतलब कि 84% की तरफ जाएगा और बाकी जो 16% की तरफ वो जाएगा। इसको पकड़ के यहाँ पे देखें, इसको लेफ्ट पे करके देखें इस तरह यहाँ पे, तो देखिए अभी दो कलर है लेकिन वो 50-50% नहीं है, मतलब कि दो कलर हो गए। तो ये जो है ना, ये ऊपर वाला जो होता है ये लोकेशन को चेंज करता है, ठीक हो गया। तो ये भी हमें समझ आ गई यहाँ पे। अच्छा, दूसरा एक इसमें और भी बहुत मजेदार चीज होती है इसके अंदर, वो ये होती है कि यहाँ से हम इसकी जो ना ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी इस पॉइंट को पकड़ेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे ना, तो अभी देखें यहाँ पे जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर इसकी लोकेशन आ गई है, मतलब कि देखें अभी जो है ये लोकेशन जो है ये 0 पे है और ये जो है ये 100% पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रीन लेके आते हैं, यहाँ पे ग्रीन लेके आते हैं और इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अभी ग्रीन कितने, यहाँ पे ये ग्रीन की लोकेशन कितनी है 29 पे, और यहाँ से अगर इसको 50, यहाँ पे जो माउस देंगे इसको 50 पे करना है यहाँ से, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये जो है ये 100 पे है, ये जो है ये 0 पे है, ये इस तरह है। और अभी हमने 25 पे और 75 पे कुछ डालना हो तो ये देखें यहाँ पे ये इसको रेड को पकड़ें, इसको ला के पहले यहाँ पे छोड़ दें, तो अभी देखें ये कितने पे है, ये 13% पे है। यहाँ से इसको 25% पे करें, ये 20, और आगे फिर यहाँ पे टाइप कर दें, मतलब कि 25 जो है ना 25 इस तरह, और एंटर प्रेस करें या किसी और जगह पे क्लिक करें तो देखें वो 25% पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी कोई ऐड कर लें, फर्ज करें यहाँ पे येलो ही ले लेते हैं यहाँ, या ये सॉरी अंडू करता हूँ, ये जो है इसको ये वाला इसको पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ, तो देखें ये थोड़ा सा 70% 5% से आगे है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करें इसको और 75 प्रेस करें, और फिर उसके बाद किसी और खाने में क्लिक करते हैं तो ये देखें अभी ये 75 पे है। तो ये देखें अभी, और इनकी ये जो है ना, ये ऊपर वाले जो है ये इन दोनों के दरमियान की लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा एक और भी इसमें बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि हम इनकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत मतलब मजेदार चीज है, बड़े काम की आती है। तो इसको देखें, इसको पकड़ें, इसको स्लाइडर को पकड़े और इसकी ओपेसिटी देखें, 100% का मतलब है कि ये फुल नजर आ रहा है कलर। इसकी ओपेसिटी यहाँ से ना कम करना शुरू कर दें, इसको 0% कर दें, तो अभी देखें उसकी ओपेसिटी जो है वो गायब हो गई यहाँ से, मतलब कि ओपेसिटी गायब हो गई का मतलब ये है कि वो यहाँ से अभी देखें ये नजर कैसे नहीं आएगा, जहाँ से पे चले मैं एक दफा बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ से,
यहाँ से जो है ना मैं कुछ भी इस तरह ड्रा करता हूँ ये रेक्टेंगल से, ठीक है। अब इसको मैं ये यहाँ पे कोई और कलर दे लेता हूँ इस तरह। अभी इसको इसके ऊपर लेके आते हैं इस तरह, ये नीचे है ना, तो इसको ऊपर लाने का तरीका क्या है कि यहाँ से कंट्रोल राइट ब्रैकेट जो है ना उसको प्रेस करेंगे, ऊपर आ गया। अच्छा अभी देखें ये जो है ना ये भी ज़ाहिर कर रही है, इसको मैं थोड़ा सा ये स्पेस बार प्रेस करके हाथ बन जाए, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। तो अभी देखें ये जो है ना ये सेंटर वाला जो है ना इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया कलर, ये वाला जो था ना ये सेंटर वाला जो कलर था इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो खत्म कर दी है, ठीक है। ओपेसिटी यूं ही खत्म की, तो यहाँ से तो देखें अभी इसके नीचे से यहाँ से देखें ये येलो कलर फुल नजर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ से इसकी ओपेसिटी है तो पहले इसके नीचे से ये रेक्टेंगल भी नजर आ रही है, फिर उसके नीचे आर्ट बोर्ड भी नजर आ रहा है, और उसके बाद जो है पेस बोर्ड जो है ये जो ग्रे टाइप की ये भी नजर आ रहा है। तो इस तरह जो होता है देखें हम मुख्तलिफ जबरदस्त किस्म के इफेक्ट भी बन जाते हैं, देखिए कैसे, ये भी हम थोड़ा सा बाद में भी बताता हूँ आपको। तो चलिए मैं इसको जो है ना इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको पकड़ा, इसको डिलीट प्रेस कर दिया, इसको पकड़ा, इसको डिलीट प्रेस कर दिया। तो अभी देखिए ये स्पेस आ गई ना हमारे पास इस तरह, ये एक तरफ जो है ओपेसिटी रह गई है, फिर ये वाला। अभी हम इससे मैं जो है ना ये कोई नई चीज ड्रा करता हूँ इस तरह, ये ड्रा करता हूँ तो देखें ये इस तरफ जो है ना ओपेसिटी है, तो अभी देखें इसको जहां मर्जी इसका इस तरह करके देखें, इस तरह ये देखें, ये देख रहे हैं वो ओपेसिटी भी नजर आ रही है, मतलब कि यहाँ से बैकग्राउंड भी नजर आएगी इस तरह। तो ये गोल चीजों पे थोड़े से बड़े अच्छे इफेक्ट लगते होते हैं, ये गोल चीजें होती है ना उस पर अच्छे इफेक्ट लगते होते हैं। तो फिलहाल जो है ना मैंने आपको इतनी चीजें यहाँ तक बता दी हैं, इतनी चीजें यहाँ तक बता दी हैं कि ये स्लाइडर कैसे काम करता है, इसमें वो हम पॉइंट कैसे ऐड करते हैं, पॉइंट डिलीट कैसे करते हैं, उनकी लोकेशन कैसे चेंज करते हैं, उनकी ओपेसिटी कैसे चेंज करते हैं, ठीक हो गया। तो इनकी हमें समझ आ गई है। चले अब ये इसको जो है ना ये ग्रीन जो है इसको हम डिलीट कर लेते हैं, तो बाकी हमारे पास रेड रह गया, ठीक है। और रेड को भी हम बिल्कुल राइट पे कर लेते हैं, तो ये इसको नीचे वाली जो है ना इसको डिलीट कर लेते हैं और ऊपर वाली को भी यहाँ पे ले आते हैं। तो इस पे देखें ना ये ग्रेडियंट लगे हुए। चले ग्रेडियंट जो है इनको इसको चला इस तरह करीब करते हैं, अभी इसको भी करीब कर लें, यहाँ से इसको भी करीब करें, इस तरह इसको भी करीब करते हैं। अभी देखें बिल्कुल करीब आ रहे हैं दोनों, तो अभी देखें ये कितना शार्प हो रहा है। अभी इन पॉइंट का मतलब ये है कि इस पॉइंट से रेड से राइट तरफ बिल्कुल रेड होगा, इस येलो से लेफ्ट पे बिल्कुल येलो होगा, और अभी ये दोनों के दरमियान में वो मिक्स हो रहे होंगे, तो देखें वो दोनों के दरमियान में जो है ना वो मिक्स हो रहा है कलर। अच्छा ये तो ऐसे हो गया ना, फिर आगे है कि चलें इसको तो है ना वापस ले जाते हैं, इस तरह इसको वापस ले जाते हैं, और जल्दी जल्दी रंग ऐड करने हो तो यहाँ से इसको ड्रैग करें और यहाँ पे इस तरह क्लिक नहीं करना, देखें इस तरह पकड़ें, इसको पकड़ें यहाँ से छोड़ दें, फिर इधर इसको पकड़ें यहाँ पे छोड़ दें, इसको पकड़ें, तो देखिए दनक दनक टाइप इस तरह बन रहे हैं ना, ठीक हो गया। फिर आगे इसका है यहाँ पे एंगल, इसका ये जो है इसका एंगल है, इसको पकड़ें, देखें एंगल इसको 90 का करके देखें, तो ये भी टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, ये मतलब कि इसको इस तरह 135 कर ले तो ये देखिए ये तिरछे हैं, तो इस तरह हम यहाँ से इनका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसको जो है ना 0 पे ले आते हैं, ये इस तरह। अच्छा अभी देखें ये रेड लेफ्ट पे है, इनकी हम डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा सकते हैं। तो ये वाला जो है ना ये लिखा है रिवर्स ग्रेडियंट, मतलब रेड मतलब इनकी जो है ना वो पूरी की पूरी जो है ना ग्रेडियंट इसका उल्ट हो जाएगा। कैसे देखें, अभी इसकी पहले कॉपी करते हैं, इसकी आर्ट के साथ इसकी कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये इधर आ गया, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आया। अभी देखें ये एक ही समझ में जा रहे हैं ना, इस तरह रिपीट हो रहा है। तो इनको जो है ना इसको पकड़ें और इसकी रिवर्स कर दें, यहाँ से इसको रिवर्स करें, तो देखें वो उल्ट हो गया, मतलब कि उसकी डायरेक्शन उल्ट होगी इस तरह। तो ये डायरेक्शन उल्ट करने के लिए है, बाकी ये वही है कि आप फिल्म में भरना चाह रहे हैं या कैसे भरना चाह रहे हैं। तो ये फिर कुछ जो है ना ग्रेडियंट के इतने तरीके थे ये इसके, बाकी अभी हमने ये वाले पढ़ने हैं, ये भी जबरदस्त हैं ये वाले भी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने सारे पढ़ लिए ना। चलिए अभी हम चलते हैं इस ग्रेडियंट, इसको जो है ना हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और इसको सामने ले आते हैं इसको, ठीक है। ये सिलेक्टेड है और ग्रेडियंट पैनल भी हमारे पास सिलेक्टेड है। अच्छा आगे इसके यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो यहाँ पे ना ये आगे ऑप्शन है रेडियल ग्रेडियंट, ये पहले जो थी ना ये है लीनियर ग्रेडियंट, मतलब कि एक लाइन में है सारे, ठीक है। आगे वाली जो है ये है उसकी रेडियल ग्रेडियंट। अभी रेडियल ग्रेडियंट पे क्लिक करें, देखें यहाँ पे, तो ये इस तरह गोलाई में आ जाएंगे, ठीक है। रेडियल ग्रेडियंट जो है ये गोलाई में आ जाएंगे, और अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट जो आ गया है और आगे इसमें फिर ये देखें ये ऑप्शन भी ऑन हो गई है, ये एलिप्स वाली, तो ये 100% है ना, तो इसको देखें हम 100% है, इसको हम 20% करके देखते हैं, फिर देखें कैसा होता है। तो ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं होती कहकशां वगैरह होती है, डिस्क वगैरह होती है, जिस तरह ये आसमान पे इस तरह जो होती है ना, वो दूर से देखें गैलेक्सीज वगैरह इस तरह जो होती हैं वो घूम रही होती हैं इस तरह। तो आप मतलब कि इसको कुछ भी समझ लें, यहाँ से इसको भी इसकी ओपेसिटी भी खत्म करके देख लें थोड़ी सी ना, यहाँ से किसी की, तो ये बड़े अच्छे किस्म के जो होते हैं ना इससे इफेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो देखिए रेड रेड के जरिए जो है ना हमने कैसे जो है ये जबरदस्त किस्म का जो है इफेक्ट बना लिया इस तरह, ठीक हो गया। और अभी इसमें से इसको फर्ज करें, इसको जो है ना ये वाला जो है
ये जो है ना, ये रेड जो है, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसकी लोकेशन जो होती है ना यहाँ पे इसकी, ये जो है इसकी ओपेसिटी जो है वो हम कर लेते हैं 0। ठीक है, और देखें साइड से रेड जो है गैप हो गया, ठीक हो गया। तो अभी देखें यहाँ पे ये, अभी यहाँ पे दोबारा यहाँ से कोई और चीज़ यहाँ से लगाएं, ये इस तरह देखें दूसरा लग गया डिस्क, तीसरी लगाएं इस तरह। तो अभी देखें एक दूसरे के ऊपर ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के हम जो है ना इफेक्ट बना रहे हैं इस तरह। ये सिर्फ इसको गायब करने का, ये जो ना इसको रेड को जो है ना गायब करने का है। अगर रेड को हम गायब नहीं करते तो फिर वो सारी रेक्टेंगल जो है ना भर जाएगी। तो गोल इस तरह देखें अभी कितनी जबरदस्त किस्म के हम कोई भी इफेक्ट बना सकते हैं ना इस तरह के, देखें। तो ये है, ये जो 20% है ना, ये उसका, अभी देखिए इसको दोबारा इसको करें 70%, तो ये देखिए इस तरह गोलाई, और 100% करें तो ये फुल गोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100% पे, और इसको दूसरी समत में 400 गुना, तो ये दूसरी समत में जो है ना इस तरह लंबा होता जाएगा इस तरह। तो ये फिर जो है ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की ऑप्शन हो गई है, ठीक हो गया। और आगे जो है हम ये वाला जो है ना तीसरा ऑप्शन जो है, ये अभी अडोबी जो अडोबी इलस्ट्रेटर है इसमें नया आया है, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ये हम थोड़ी सी और भी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है ना एक और चीज पढ़ते हैं। तो चले उससे पहले जो ना एक और, उससे पहले एक और चीज पढ़ते हैं। यहाँ से इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट, कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सारे डिलीट हो गए। अभी यहाँ से मैं लगाने लगा हूँ यहाँ से एक ये राउंड रेक्टेंगल लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए राउंड रेक्टेंगल इस तरह लगा दी है, ठीक है। और इसको जो है अभी जो है हमने क्या करना है कि इसको, इसकी जो है ना मतलब कि इसका बॉर्डर बड़ा करते हैं। तो ये जो है शिफ्ट के साथ इसको जो है ना इसका बॉर्डर जो है, ये रेक्टेंगल है असल में, ठीक है, रेक्टेंगल ऐसे होगी। तो इसके अंदर देखें ये थोड़ा सा चलिए और बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए ये देखें इसका जो है ना हमने बॉर्डर लगा दिया है, स्ट्रोक लगा दिया है, रेक्टेंगल का हमने स्ट्रोक लगा दिया है। और ये जो ना उसको फिल भरी हुई थी, अभी हम इसको जो है ना फिल को चले खत्म करते हैं। यहाँ से फिल पे जाएं, इसको ब्लॉक कर दें, ठीक है। ये भी देखें ऊपर, ये फिल को ब्लॉक कर दें, ये देखिए फिल खत्म हो गई है। और स्ट्रोक को सामने लेके आए, ठीक है, ये स्ट्रोक आ गया, ठीक है। और स्ट्रोक को सामने लेके आए, फिर ग्रेडियंट पे प्रेस करें। तो ये देखिए अभी स्ट्रोक जो है ना उसके अंदर ग्रेडियंट पर आ गया है। मतलब कि स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट और फिल के अंदर हम जो है ना ग्रेडियंट नहीं भरते, बल्कि एक आम सा कलर भर लेते हैं। फर्ज करें ये वाला जो है ना, ये वाला कलर भर लिया, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये वाला, और लेकिन उसके स्ट्रोक जो है ना, स्ट्रोक को सामने लेकर, स्ट्रोक के अंदर हमने जो है ना रेडियल ग्रेडियंट भरा है, और साथ देखें ये वाली चीजें भरी हैं, ठीक है। या हम इसके अंदर लीनियर भी अगर भरते हैं, देखें ये भी, ये लीनियर जो है, ये ग्रेडियंट जो है, चले इसको रेड को खत्म करते हैं और इसको साइड में यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह। तो अभी देखें इसके अंदर हमने ग्रेडियंट भरे हैं, तो ये भी भर सकते हैं और ये भी भर सकते हैं ना, जो है ये रेडियल भी भर सकते हैं, ये देखिए रेडियल भी है, लेकिन चले हम फिलहाल लीनियर भरते हैं ये वाला। अच्छा आगे जो ही हम स्ट्रोक, ये स्ट्रोक के अंदर ना ये मजीद भी ऑप्शन भी आती हैं, ये देखें ना स्ट्रोक के अंदर मजीद ऑप्शन भी हैं ये वाले। तो इसमें देखें लेफ्ट वाली जो है ये लिखा हुआ है अप्लाई ग्रेडियंट विद इन स्ट्रोक। तो ये देखें ये स्ट्रोक के अंदर अंदर जो है ये ग्रेडियंट भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये बंद कर लें अपना, जो है बंद कर लें। ये देखें जो है ना ये अभी स्ट्रोक के ऊपर एक स्तंभ समझ में है ना, ठीक है। ये ग्रेडियंट जो है इस तरह भरा हुआ है। आगे फिर लिखा हुआ है कि अप्लाई ग्रेडियंट अलोंग स्ट्रोक, मतलब कि उसके आज ये जो है ना ये फिर अभी अलोंग स्ट्रोक करेंगे ना तो देखिए क्या होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो थे ना ये वाले ग्रेडियंट जो थे ये वाले, ये देखें इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि पहले ये उसके इस तरह क्रॉस बार जा रहा है इस तरह, मतलब कि अभी लेफ्ट की तरफ देखें ये पहले यहाँ से स्टार्ट होगा वायलेट से, फिर कम वायलेट, फिर ये ग्रीन, ग्रीन टाइप, फिर ग्रीन, फिर येलो। तो देखें यहाँ से ये इस तरह उसके स्ट्रोक के गिर्द गिर्द जो है ना इस तरह। तो अभी देखें रेड इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे फर्ज करें रेड ऐड कर देते हैं सेंटर में, ठीक है। येलो ऐड करते हैं यहाँ पे, इसकी बजाय येलो कर देते हैं इस तरह। तो ये देखें ये उसके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इस तरह पर रेड है, फिर आगे आगे चलता चलता जाता है इस तरह घूम के आपके यहाँ पे। तो ये इस तरह जब हम कर देंगे ये वाला, लेकिन ये पहले वाला जो है, पहले वाला वही है जैसे ये नजर आ रहा है, देखे ना ये इस तरह पूरे के इस तरह नजर आ रहा है। फिर उससे वाला ये वाला बहुत जबरदस्त है, ये क्या है अप्लाई ग्रेडियंट अक्रॉस स्ट्रोक। इसको जब क्लिक करेंगे ना तो ये देखें कैसे, मतलब कि ये जितनी भी पट्टी है ना जो उसके क्रॉस है, देखें पहले ये वायलेट थी और आखिर पे येलो थी ना, तो ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे वो जो है ना वो वायलेट है, फिर उसके ऊपर इस तरह। तो ये देखें किस तरह का ग्रेडियंट जो है ना ये भी सारे पे, मतलब कि जो इधर हम ग्रेडियंट बनाएंगे वो इसके अक्रॉस पूरे के इस तरह भर जाएंगे। तो अभी यहाँ ये देखें येलो को, इसको जो है चलें ये जो है इसको इसको सिलेक्ट करें, और अगर इसकी ओपेसिटी जो है वो हम खत्म करना चाहें यहाँ से 0 कर दें,
तो देखिए वो सेंटर से इसकी कैपेसिटी है ना यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अभी इसको बाहर लेके जाएं यहाँ से, अगर इस रेक्टेंगल को इसको बाहर लेके जाएं यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसकी कैपेसिटी, एक मिनट इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा करते हैं ऐड दोबारा। तो ये जो है ना इसकी कैपेसिटी देखें यहाँ पे, वो इसकी ना कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी तो ये साथ में इसका ये जो है ना ये कलर उसमें फिर मिक्स नजर आते हैं। तो अभी देखिए उसमें ना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी नजर आएगा इससे, ये देखे ना वो बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है। तो ये फिर जो है मतलब कि स्ट्रोक, अब इन पे असल में थोड़ा थोड़ा खुद भी गौर करेंगे ना फिर आपको इनकी समझ आएगी ज्यादा। अभी देखें इसको हम खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं और इसको लेफ्ट पे करके इसको रेड कर देते हैं। यहाँ से इसको पकड़, रेड को पकड़े छोड़ना नहीं, जहाँ पे आके ड्रॉप कर दें। तो अभी देखें ये जो है ना किस तरह का जबरदस्त किस्म का बॉर्डर लग गया है, क्योंकि ये क्रॉस पे है। लेकिन अगर हम ये वाला करेंगे सेंटर वाला, ये क्या करेगा, ये रेड से शुरू होगा इस तरह घूम घूम के घूमता रहेगा और यहाँ पे आके येलो हो जाएगा। और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये होगा जिस तरह ये यहाँ पे नजर आ रहा है, सीधा सीधा इस तरह नजर आ जाएगा। तो ये फिर हो गया स्ट्रोक की ऑप्शन भी हमने देख लिया है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि रेडियल जो होता है वो कैसे काम करता है, ये वाला, ठीक है। ये भी ये रेडियल है इस तरह। तो अभी देखिए यहाँ पे ये रेडियल है और ये किस तरह फिर अभी जो है फेल हो रहा है इस तरह। तो ये हमने देख लिया। अभी हमने तीसरा ये वाला जो ऑप्शन है, ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, ये वाली ये देखनी है। और साथ ही एक यहाँ पे टूल होता है ग्रेडियंट का, ये वाला, ये ग्रेडियंट का टूल होता है। तो ये अभी हमने दो ऑप्शन देखनी है अभी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फिर हमारा ग्रेडियंट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 20 मिनट पड़े हैं, तो 20 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा सारे का सारा, ठीक है। तो आप फिर इस वीडियो को बार बार सुने तो आपको जो है ना सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ग्रेडियंट के। चलिए अभी हम इसका अगला कंसेप्ट देखते हैं ग्रेडियंट का। तो इसको, ये जो एडिट ग्रेडियंट है ना, अभी देखें यहाँ पे फिल को सामने ले आते हैं, पहले फिल को सामने ले आते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे ना ये सेंटर पे क्लिक करते हैं, फिल सामने आ गई और सेंटर पे क्लिक करें तो ये देखें सेंटर में फिल आ गई। इसका स्ट्रोक जो है चलिए हम खत्म कर लेते हैं, यहाँ से स्ट्रोक खत्म हो गया। अभी सिर्फ फिल पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिल आ गई है ना, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एडिट ग्रेडियंट। जो ही हम एडिट ग्रेडियंट पे प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन सी यहाँ पे आ जाएगी। ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन आ जाएगी। ये क्या करती है इसको मैं अभी बताता हूँ। और देखें यहाँ से ये टूल भी सिलेक्ट हो गया है, ग्रेडियंट का टूल जो है ना, ये देखें ये टूल बार पे ये वाला जो टूल है ये ग्रेडियंट का टूल है। तो ये भी देखें सिलेक्ट हो गया है, ये एडिट की वजह से हुआ है। चले हम इसको ब्लैक एरो को सिलेक्ट करते देखें, ये ब्लैक एरो से इसको अगर सिलेक्ट करेंगे ना तो अभी देखें यहाँ पे ये ग्रेडियंट है, तो एडिट ग्रेडियंट को क्लिक करेंगे या फिर ये कि यहाँ से ग्रेडियंट टूल को क्लिक कर दें। यहाँ से जो ही ग्रेडियंट टूल को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये एक पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी ये वाली। अभी देखें क्या कमाल करता है ये ग्रेडियंट टूल भी, मतलब कि आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खुद छेड़ के देखना कि ये करता क्या है। अभी देखें हम जो है इसमें लीनियर ग्रेडियंट भरा हुआ ना, लीनियर ग्रेडियंट। तो देखें अभी जो है इस ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करें इस तरह, ये देखें ऐसे करें, इसको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग करें, ये देखें इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करें इस तरह, ठीक है। ऊपर से जैसे भी ड्रैग करेंगे, ये देखें हल्का सा ड्रैग करें ऐसे, हल्का सा ड्रैग करें ऐसे, देखें यहाँ पे छोड़ दें, बिल्कुल हल्का सा ड्रैग करें, ये देखें को, ये देखें कैसे कैसे जो है ना, जिस समुद्र को इस तरह करेंगे ना तो उसी के जो है ना ये कलर भर जाएगा। तो ये फिर अभी इसको फुल भरना है तो यहाँ से एक कोने से लेकर इस तरह फुल जो है ऐसे करके खींचे इस तरह। तो ये देखिए हम जो है ना, एक तो ये भी ग्रेडियंट टूल से हम इसको छेड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माउस को ना इसके ऊपर करीब लेके आए यहाँ पे, तो इसके मुख्तलिफ इसको ऑप्शन देखें क्या क्या करता है। पहले देखें माउस को बाहर लेके आते हैं और यहाँ पे ड्रैग करते हैं। तो पहले हमने सीख लिया कि ये ऐसे इसको ड्रा करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर माउस को लेके आए यहाँ पे, तो ये जो है ना ऐसे तो आगे पीछे जो है ना इसको इस तरह करें तो ये मतलब मूव भी हो जाएगा। ये देखें ना, जहाँ भी मर्जी इसको मूव करें ऐसे, देखें इसको इधर पकड़ के ले जाए, इसको लेफ्ट पे पकड़ के ले जाए ऐसे ऐसे। तो ये जो है ना हम इसको मूव भी कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल से। अच्छा इस तरह हो गया। फिर यहाँ पे इसको ये देखें माउस को जब ऊपर लेके जाते हैं ना तो ये ब्लैक एरो बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे लेके आए माउस को तो ये देखें प्लस बन गया। तो यहाँ पे अभी क्लिक करें तो देखें वो पॉइंट ऐड हो जाएगा। जब पॉइंट ऐड हो जाएगा तो फिर इसमें से जो भी यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर दें तो देखें उसमें ग्रीन कलर आ गया। अभी यहाँ पे चूंकि अभी यहाँ पे ये जो है ना ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट है, अभी जब हम कलर पे क्लिक करेंगे, स्क्रैचेस में कलर पे क्लिक करेंगे तो अभी पूरी रेक्टेंगल में नहीं भरा जाएगा, क्योंकि अभी हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं की बल्कि हमने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया है। देखें यहाँ पे और पॉइंट लगाना है तो माउस को यहाँ पे करीब लेके आए, यहाँ पे जब ब्लैक एरो से मतलब है कि इसको मूव करना, लेकिन थोड़ा सा नीचे माउस लेके आए, देखें जब प्लस बन जाएगा इसको क्लिक करें तो ये पॉइंट ऐड हो जाएगा। अभी पॉइंट सिलेक्टेड भी है, इसको यहाँ पे ये देखिए क्लिक करें ये भर गया। इस पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे आके इसको इस तरह करें, ये देखें
किसी पॉइंट को डिलीट करना हो उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक मतलब कि ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करें तो ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया है, इसको यहाँ से कलर चेंज करें, कलर हो जाएगा, ये सिलेक्टेड ही है अभी, और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करें, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से करीब लेके जाएं प्लस बन जाएगा, जब क्लिक करें करीब लेके जाएं प्लस बन जाएगा, ये देखिए वो भी हो जाएगा इस तरह। फिर उसके ऊपर ये वाले वही हैं, इसके सेंटर लोकेशन है ना इसका, इसको देखें यहाँ से ऊपर वाले को पकड़ें, इसको राइट साइड पे करें तो ये रेड देखें इधर की तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर येलो इस पे क्लिक करें, यहाँ पे येलो कर लें तो देखें अभी वाजे नजर आएगा। तो देखें ये है उसकी लोकेशन दरमियान वाली, इसको पकड़े इस तरह तो देखें ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। अभी फिर माउस को जो है ना, माउस को इसी के बाहर लेके जाएं इस तरह। अच्छा ये जो रेड बना हुआ ना, ये वाला रेड, इसके थोड़ा सा यहाँ पे लेके आए देखिए करीब, तो ये देखें वो जो है ना रोटेट का बन गया। इस तरह हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी माउस को बिल्कुल करीब लेके आए, यहाँ पे वो जो पॉइंट है ये स्केल, तो अभी हम इसको छोटा बड़ा स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जहाँ पे माउस लेके जाए करीब लेके जाए तो ये देखें जब ऐसे ब्लैक बन जाएगा, इसको हम पूरे को मूव कर सकते हैं, इस तरह पूरे को मूव कर सकते हैं। अभी ये जो लेफ्ट पे बना हुआ है गोल था, ये इसके करीब लेके जाए, ये होता है ये पूरे को मूव करने के लिए, ठीक है। ये पूरे को मूव करने के लिए इस आगे फिर ये जहाँ पे राइट पे देखें वो जो स्पॉट नजर आ रहा है उसके ऊपर ये स्केल करने के लिए, मतलब इसको इस तरह इसका स्केल बड़ा छोटा करने के लिए, इस तरह देखें ये स्केल बड़ा छोटा करने के लिए, और थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा इसके करीब लेके आए तो ये जब रोटेट बन जाएगा इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये है ग्रेडियंट एनोटेटर, ठीक हो गया। तो ये इस तरह काम कर रहा है अभी फिलहाल इस सूरत में, जब ये लीनियर ग्रेडियंट था, ठीक है। ग्रेडियंट एनोटेटर इस तरह काम कर रहा था। अभी हम क्या करते हैं कि चले इसको पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं, और अभी यहाँ से एक लगाते हैं गोलाई में, ये एलिप्स लगाते हैं, और इसको शिफ्ट के साथ जो लगाते हैं तो ये गोलाई में लगेगा इस तरह, ठीक है। अच्छा ये तो लीनियर लगा हुआ ना, जहाँ से भी इसको गोलाई में ले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये अभी गोलाई में लग गया है, ठीक है। जो ही इसके ऊपर गोलाई वाला लगेगा, रेडियल इसको कहते हैं रेडियल। अभी हम दोबारा जो है ना यहाँ पे जाते हैं, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये जो ग्रेडियंट टूल जो है ना, अभी इसको दोबारा सेलेक्ट करें तो अभी देखें अभी थोड़े से ये और तरह के हो गए हैं। तो करना अभी भी यही है कि आपने जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही है ना, ये देखें माउस को पहले जहां से देखें यहाँ से ड्रा करें इस तरह, ऐसे देखें वो बाहर की तरफ जो है ना ड्रा हो रहा है इस तरह, ठीक है। यहाँ से ड्रा करना शुरू करें इस तरह, ये देखिए यहाँ पे ड्रा हो गया। यहाँ से ड्रा करना शुरू करें, ये देखिए यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। यहाँ से ड्रा करना शुरू करें इस तरह, तो ये देखिए इसके अंदर ड्रा हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करें, ये देखिए इस तरह हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जहाँ पे दूर से जब मतलब कि अभी क्या है कि पहले हमने ये जो एलिप्स सेलेक्ट की थी और फिर उसके बाद ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ से सेंटर से इसको सिलेक्ट करते हैं और सेंटर से इसको भरते हैं इस तरह, तो ये देखिए भर गया है ना, ठीक है इस तरह। अभी जो ही हम इसको माउस को ना इसके ऊपर करीब करीब लेके देखें ये आपको क्या क्या नजर आता है। तो पहले यहाँ पे इसके करीब लेके जाएं, मतलब कि हर जगह करीब लेके जाएं वो कुछ ना कुछ बताएगा। ये देखें यहाँ पे करीब लेके जाएं तो ये इसको रोटेट करने के लिए ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस ब्लैक के पास लेके आए तो ये देखें उसकी एलिप्स की इस तरह चेंज करेगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से इसको यहाँ से वही इसको क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से इसको ये कोई कलर चेंज कर लें, ये देखिए ये हो गया कलर, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करें, ठीक है, इसको कोई कर लें, मतलब कि ये ग्रीन कर लें, ये बाहर वाले पे क्लिक करें, इसको येलो कर लें इस तरह, तो ये कलर को चेंज करने के लिए। फिर इसी तरह बाकी भी सारी इसकी चीज़ें वही हैं कि यहाँ पे करीब जाके एक क्लिक करें, पॉइंट ऐड हो जाएगा, यहाँ से उसको कोई कलर चेंज कर लें इस तरह, ठीक हो गया। कोई भी इस तरह यहाँ पे ना, तो और देखें इसमें क्या है, ये ऊपर वाली इनकी लोकेशन चेंज करने के लिए कैसे कैसे इस तरह होता है ना, ये देखें। उसके बाद अभी देखें यहाँ पे माउस लेके जाते थे, ये उसकी एलिप्स जो है ना ये कंट्रोल करने के लिए इस तरह, ठीक है। ये उसको रोटेट करने के लिए देखें रोटेट भी हो रहा है अभी, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे जाता है, ये क्या करता है माउस लेके जाए ये इसको स्केल करेगा, मतलब पूरे को स्केल करेगा इस तरह, ठीक है। वो देखें आइकन भी साथ बन जाता है, करीब लेके ये देखें ये इस तरह कर रहा है ऐसे। फिर इसके इस पॉइंट के करीब लेके आए, इधर यहाँ पे रोटेट हो रहा है, फिर वो आगे जो है पॉइंट बना उसके करीब लेके जाए तो ये स्केल हो रहा है इसी तरह, ठीक है। फिर आगे लेके जाए माउस को इस तरह ऐसे, ये देखें जब ये पूरे के पूरे को इस तरह हिलाएगा इस तरह, ठीक है। और अभी एक इसमें दिलचस्प एक चीज, एक इसमें बड़ी दिलचस्प चीज है, वो ये है कि अगर इसको जहाँ पे ये वाला जो है ना ये पॉइंट ये वाला जो रेड पॉइंट है, सॉरी ये जो है ना इसके सेंटर में जो लेफ्ट वाला गोलाई वाला, इसको जब पकड़ते हैं ना तो ये देखिए क्या करता है, ये इसको एक समत में शिफ्ट कर देगा। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत चीज है, ये देखिए ना, इसको पकड़ के लेफ्ट की तरफ खींचे तो सारे जो कलर जो है ना वो लेफ्ट की तरफ जो है ना वो करीब हो जाएंगे। अभी येलो जो है, इस येलो को सबसे राइट वाला इसको जहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दे, देखिए कितना जबरदस्त इफेक्ट बनता है। इसकी जो है जिसको जीरो कर दें तो देखें वो सारा खत्म हो गया। अभी इनको कलर चेंज करें, इसको कलर को डबल क्लिक करके यहाँ से चले अभी इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से ये अभी ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट है, इसको येलो इसको रेड करें, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट वाले को जहाँ से येलो करें, ठीक है। फिर उससे अगले वाले को सिलेक्ट करें इस तरह, ये वाला जो है, ठीक है, इसको ब्लू करें, ठीक है। और उससे आगे फिर सेंटर वाले चले पे इसको हम करते हैं ये पिंक कर लेते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे ऐड करते हैं क्लिक, इसको पिन कर लेते हैं, और जो लास्ट वाला है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ये कर लेते हैं, ये जो है ना ग्रीन सा। तो ये देखें इस पे कलर हो गए हैं, ठीक है। और हमने लास्ट वाला कलर जो है उसको क्या कर दिया, उसको हमने लास्ट वाले कलर को जो है ना हमने उसको सिलेक्ट करके उसकी जहाँ से ओपेसिटी जो है वो खत्म कर दी इस तरह ना, तो वो देखें ऐसे ही आ गया। तो अभी देखें ये कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमने इफेक्ट बना लिया इस तरह, ठीक हो गया। इसको अभी ये देखें इस तरह, तो अभी देखें इसको पकड़ें ऐसे, अभी कोई और चीज़ यहाँ से और भी ड्रा कर सकते हैं इसी तरह, देखें इस तरह ड्रा कर रहे हैं, ये देखें मतलब कितने अच्छे जो तरह ना वो मोर के पंख होते हैं, ये मोर की जो होते हैं ना वो दुम होती है बड़ी सी, उसके पंख होते हैं पीछे, तो देखें हम उसकी टिक्कियां वगैरह जो होती हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की इस तरह। तो अभी ये है कि आप इससे कोई भी चीज़ बना लें, ये भी आपकी मर्जी है। इन इफेक्ट की मदद से आप जहां मर्जी जो है, मतलब कि इससे जो हमें जो ना ये ग्रेडियंट को भी मैंने यहाँ पे समझाना ये था कि अभी हमारा जो है ना सिर्फ ये टूल रह गया है, ये फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट, ये भी नया टूल आया है और ये इतना जबरदस्त है कि कमाल कर देता है ये। तो अभी हमारा सिर्फ ये वाला टूल रह गया है, ये वाला जो है ना फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट रह गया है। बाकी हमने ये अच्छा है, इसमें एक स्टेप बाकी रह गया था कि अभी मैं इनको सबको जो है ना सिलेक्ट एक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सारे डिलीट हो गए। अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखें ये एक लगाया, यहाँ पे दूसरा लगाया, ये तीसरा लगाया, ये सर्कल लग रहे हैं अभी, ये 3-4 लगे हैं। इन चारों को अगर सेलेक्ट करें ना यहाँ से, इन चारों को सिलेक्ट करें और अभी इस ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करें, इन चारों को सिलेक्ट करें ग्रेडियंट टूल को, इन सब पे हम कंबाइन भी लगा सकते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ से बाहर से ड्रा करने लगा हूँ ग्रेडियंट, तो वही मोर पंख जो है वो जो हमने सेटिंग की थी वो जहाँ पे सब पे इकट्ठा लग जाएगा इस तरह। तो ये देखिए सब पे इकट्ठा लग गया है, और अभी जब इसको क्लिक करके जब छोड़ेंगे तो फिर ये लहदा हो जाएगा। ये देखिए मतलब सब पे हम इकट्ठा भी लगा सकते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमारा था ग्रेडियंट, हमने ये भी पढ़ लिया जो था, मतलब कि जो था ना ग्रेडियंट टूल भी पढ़ लिया हमने, और साथ हमने ये भी पढ़ लिया। तो ये हमने पहले, इससे पहले जब भी हमने रन करने के तरीके पढ़े थे वो सिर्फ रन करने के तरीके थे सॉलिड कलर जिस तरह थे ना, ये देखें जब इस क्लिक किया यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये इस तरह का ये सॉलिड कलर थे। अभी हमने ग्रेडियंट पढ़ा है आज, जो कि रंगों को आपस में मिक्स करता है, ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ी। अभी एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो ऑप्शन रह गई हमारी, वो है आगे वाला, ये 3 ऑप्शन थी ना, तो ये वाला रह गया है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो चलो इसको देखते हैं हम, पहले इनको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं और डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गए, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये रेक्टेंगल थी जहाँ से हमने इसको ड्रा किया ऐसे, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई सॉलिड कलर पहले इसमें भर लेते हैं, ये वाला रेड। तो ग्रेडियंट का हमारा जो है ना ये चक्कर खत्म हो गया। अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि हमने इनमें से सारी ऑप्शन पढ़ ली है, ये भी पढ़ लिया हमने, ग्रेडियंट टूल भी पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इस ये जो ये अडोबी मेरा ख्याल 2018 में भी नहीं था, 19-20 में आया है, और ये बहुत जबरदस्त ये वाला ऑप्शन जो है ना, तो ये है इसको क्लिक करें पहले इसको, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। सर जिसमें वाटर कलर भर ले। हाँ जी हाँ जी, ये अब ये हम देखते रहेंगे, बिल्कुल ये देखते रहेंगे। अच्छा अभी हम ये जो है ये है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो जो ही देखें, जो ही हमने इसको क्लिक किया तो इसमें और तरह की ऑप्शन आ गई। देखें ये लीनियर ग्रेडियंट था, वो इस तरह था, रेडियल ग्रेडियंट था, ये देखें लीनियर ग्रेडियंट की और तरह की ऑप्शन थी, ये वाली डिम थी ना, लेकिन जो ही हमने ये आगे वाली की तो ये और तरह की ऑप्शन आ गई। अभी हमने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, जो ही हमने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो देखें हमारे पास क्या बचेगा। इसको तो पहले हम कंट्रोल जी करते हैं, अंडू करते हैं एक दफा, ये इस तरह आ गया ना, फर्ज करें। अभी यहाँ से ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर ना फ्री फॉर्म भर गया है। तो अभी ये देखें ये कैसे काम करता है, ये बहुत जबरदस्त है। जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमारे पास इस तरह के पॉइंट आ जाएंगे, और ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पे हम कहीं भी क्लिक करें ना, देखें यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, कहीं भी तो ये पॉइंट ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अभी किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें तो वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर रेड पे क्लिक करें तो ये देखें वो पॉइंट रेड हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक करें इस पॉइंट पे, यहाँ पे येलो होगा। तो ये इससे आपने ना बड़ी जबरदस्त किस्म की बैकग्राउंड बना के फिर देखें इससे, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे कोई और क्लिक कर दें इस तरह। तो ये फ्री फॉर्म जहां जहां भी इस तरह मतलब कि क्लिक करते जाए किसी और जगह पे इस तरह देखें, तो वो जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना तो वो फैल जाएगा वहां पे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे फ्री फॉर्म की वजह से इस तरह मुमकिन हुआ, ठीक है। आगे फिर इसका और क्या है कि जिस पॉइंट पे क्लिक करते हैं ना तो वो एक सिलेक्ट हो जाता है। अभी हम उसको मूव भी कर सकते हैं, ये देखिए मूव करके उसको जहां मर्जी इस तरह फिट कर दे, इस तरह ये पॉइंट मूव भी हो जाएगा। फिर उसके बाद माउस को थोड़ा सा अगर बाहर लेके जाएं, ऐसे देखें यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, यहाँ पे और इसके करीब लेके आए यहाँ पे, तो देखें वो स्केल का निशान बन गया है इस तरह।
ये देखें यहाँ पे इसको करीब लेके आए तो ये स्केल का निशान, इससे हम इसको थोड़ा सा अभी इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है ये, लेकिन अभी हम इसको इसको अगर सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें, बैक स्पेस से डिलीट, अभी इसको प्रेस करें तो ये हो सकता है थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाए। इसको क्लिक करें सर और यहाँ पे इसको पकड़ें, ये जब ऐसे माउस बन जाएगा ना इसको पकड़ें, इसको थोड़ा बड़ा करें, लेकिन वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा अगर राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको पकड़ के खींचे तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट को इसको पकड़ के इसकी लोकेशन भी इस तरह चेंज कर सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली मिक्स हो रहा है, ठीक है। और यूं ही हम इसको यहाँ से उसका स्केल भी कर सकते हैं, जब किसी को सिलेक्ट करके यहाँ से उसको कलर भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए कलर भी दे सकते हैं इस तरह, और हम इसको बैक सेलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये एक कितना मतलब कि जबरदस्त किस्म का जो है ना जिस तरह की बैकग्राउंड होती है। तो ये हम बड़े मजे से जो है ना, हम फर्ज करें आसमान बनाना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं ठीक है यहाँ पे सफेद होना चाहिए था, ये जो है ब्लू होना चाहिए, तो यहाँ से पकड़े ये ब्लू कर दें, ठीक है। ये जो यहाँ से थोड़ा सा सफेदी हो जाए, यहाँ से ये भी ब्लू हो, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डार्क ब्लू कर दें इस तरह। तो मतलब कि हम अपनी मर्जी से काफी किस्म के शेड जो है ना इस तरह बना सकते हैं इस तरह कि ये देखें ना कोई भी इस तरह के इफेक्ट वगैरह जो होते हैं ना इस तरह। तो एक तो ये है, ये काम कहाँ पे आते होते हैं, ये हमारे ये आते होते हैं जब हमने किसी एक चीज पे ग्लो वगैरह बनाना हो, या मतलब कि ये मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा और भी यहाँ से इसको पढ़ते हैं तो चले फिर आपको थोड़ा और भी समझ आ जाएगी। और जब यहाँ पे देखें फिर आगे लिखा हुआ है कि ये जो हमें क्लिक किया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है कि ये स्टॉप जो है ना, ये स्टॉप किसने इसको ये वाला कलर सेट, अभी देखिए यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जो है ना स्टॉप लिखा हुआ तो ये ब्लू कलर सेलेक्ट है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो देखें वो डिलीट हो गया ठीक है। अब यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ कि जो स्टॉप जो है वो सिलेक्ट हो गया है, और जहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे उसका स्प्रेड जो है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, फर्ज करें 100% स्प्रेड, देखिए ज्यादा हो गया, अपनी स्प्रेड जो है उसका कम करते हैं, देखिए कम स्प्रेड हो गया। आगे उसकी ओपेसिटी खत्म करना है, मतलब उसको ये देखें उसको मतलब कि ट्रांसपेरेंट बनाना हो, अभी इसको थोड़ा सा इसको बाहर लेके जाए ना इस तरह पकड़ के, तो देखें वो जो है ना यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है इस तरह। अच्छा ये तो इस तरह हो गया ना। तो अभी ये भी हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था ना यहाँ पे, तो अभी देखें यहाँ पे इसको यहाँ से किधर गया, एडिट ग्रेडियंट। अच्छा जो ही हम ब्लैक एरो सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो वो यहाँ से वो खत्म हो जाता है, चाहे ये भी सिलेक्ट हो। तो यहाँ पे एडिट ग्रेडियंट करेंगे तो वो फिर हमारे पास पॉइंट वापस आ गए ये वाले इस तरह देखें। अच्छा उसके बाद एक और जबरदस्त चीज जो है ना, जहाँ से हमने ये भी देख लिया कि स्टॉप, इनको स्टॉप कहते हैं ये वाले, ये सारे जो है ना इसको हम किसी भी जगह पे अपनी मर्जी से इस तरह कलर भर सकते हैं। फर्ज करें चेहरे पे भी भर सकते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे माथे पे इस तरह का कलर आए, थोड़ा सा इसको हल्का यहाँ पे। अच्छा इसको आल्ट के साथ अगर इसको कॉपी करें तो होता कि नहीं होता, ये नहीं हो रहा, ये ये होता था कॉपी भी मेरा ख्याल है। अभी फिलहाल जो है इसी से देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा उसमें फिर ये ना आगे लिखा हुआ है ड्रा पॉइंट्स और लाइंस, ये बड़ा जबरदस्त है। ये जो है ना लाइंस ये होती हैं, अभी अभी हम ये ना पॉइंट की बजाय ना इसको लाइंस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये अभी लाइंस की शक्ल में, ये पॉइंट तो अभी इसमें आ गया ना। अभी हमने देखे लाइन ऐड करता हूँ, अभी लाइन सेलेक्ट है ना, तो अभी ये जो कर्वेचर टूल पड़ा था ना, ये हमने कर्वेचर, तो इसके मिलता जुलता काम करेगा। देखें यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह। तो ये देखें ये हमारे जो लाइन खींची गई है, और जो ही हमने इस लाइन को खत्म करना हो तो एस्केप की प्रेस कर दें, जिस तरह हम कर्वेचर टूल में करते थे ना ये वाला। तो ये देखें अभी लाइन ड्रा हो गई है, तो ये उस पर इस तरह के ये ऐड हो गए हैं। अभी देखें एक नई लाइन ऐड करनी है, फिर यहाँ पे लाइन जो है यहाँ पे क्लिक करें, ठीक हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें इस तरह, और फिर जो है ना एस्केप की प्रेस कर दें तो ये आगे। अभी इन पॉइंट्स को जो है ना देखें ये वाला पॉइंट सेलेक्ट है, ठीक है, इसको कोई कलर और ये करें, ये गलत ब्राउन कर दें, इस पे क्लिक करें, कलर जो है वो ब्राउन कर दें, ठीक है। तो चलें इसको शिफ्ट के साथ देखते हैं, शिफ्ट के साथ ये होता कि नहीं सिलेक्ट, ये हो गया, फिर शिफ्ट के साथ ये इसमें मेरा ख्याल इस तरह नहीं ये काम करते इसमें, ठीक है। तो इसमें चलें इसको एक एक को सिलेक्ट करें, फिर यही वाला इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया, फिर इस पर क्लिक करें, तो फिर ये वाला क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें। मैं बताता हूँ भी ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह ये पता कैसे काम करते हैं। अभी ये जो लाइन खींची थी ना, ये सफेद हमने खींच दी इस तरह, तो ये उसने ये सारे पॉइंट जो थे ना वो सफेदी से भर दिए। अभी हमने नीचे वाले जो है ना वो अभी, अच्छा इसको मैं एक दफा स्केप प्रेस करता हूँ, ये स्केप से। अच्छा ये देखें अभी जो है ना दूसरे जहाँ पे हमने वो कलर भरे थे ना, तो यहाँ पे उसको समझ आई है कि यहाँ पे आगे कोई कलर नहीं है, तो वो उसको फैलाएगा एंड तक। यहाँ पे देखे ना ये वाला कलर जो ब्राउन था, उसने ये सोचा कि यहाँ पहले सफेद है और उसके बाद जो है ये ब्राउन आ रहा है, तो नीचे आगे कोई भी नहीं आएगा, तो वो उसको डार्क डार्क करता जा रहा है। लेकिन जहाँ पे उसने देखा कि सफेद है और फिर आगे ये वाला है, तो आगे उसने उसको थोड़ा सा आगे जाके रोक दिया, उसको पता है कि आगे और भी कलर है इसका। अच्छा इसी तरह अभी इसको सामने ले जाएंगे, चले पहले हम इधर वापस आते हैं पॉइंट्स की तरफ।
और जो पॉइंट्स है ना ये वाला, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं, इस पॉइंट को बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं बैक स्पेस से डिलीट, इसको सिलेक्ट करते हैं बैक स्पेस से डिलीट। तो अभी देखें पॉइंट थे, अभी ये पॉइंट आ गया, इसको सिलेक्ट करें बैक स्पेस से डिलीट, और अभी देखें ये पॉइंट भी डिलीट हो गई। अभी दोबारा जो है ना लाइंस पे जाएं, अभी लाइन ड्रा करें, मतलब कि फ्री फॉर्म जो ग्रेडियंट होता है ना उसमें हम लाइनें और पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे क्लिक करें, फिर इसके बराबर पे यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर एक यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखिए लाइनें ऐड होगी। अभी इसको एस्केप की प्रेस करें, तो ये देखें अभी इसको पता है कि ऑटोमेटिकली ये सफेद है तो आगे भी सफेद ही भरेगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें, ग्रीन कर दें इसको। इसको पहले सिलेक्ट किया और इसको ग्रीन पे प्रेस करें। अच्छा इसको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गया, इसको ग्रीन कर दें, इसको सिलेक्ट कर, इसको ये सिलेक्ट हो गया, इसको ग्रीन कर दें, इसको सिलेक्ट किया, इसको ये ग्रीन प्रेस कर दें, और इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये देखिए ग्रीन कर दें। तो अभी देखिए उसने क्या किया कि अभी इसको हम जो है ना बाहर क्लिक करते हैं ऐसे, ये ब्लैक एरो से इस तरह। तो अभी देखें ये हमने कितना अच्छा किस्म का इफेक्ट बना लिया है। ये हालांकि सिर्फ रेक्टेंगल है, लेकिन हमने उसके अंदर ग्रेडियंट के साथ किस तरह का, इस तरह जो होते हैं ना, मतलब कि जो कार्टून होते हैं ना, जब हम ये इस तरह हम बाल के बाल बनाने होते हैं, बालों के इफेक्ट लगाने होते हैं, या चेहरे पे एक जगह जगह से कार्टून बनाते होते हैं ना, तो एक चेहरे से चेहरा चमक रहा होता है, एक ये अभी ये देखिए, ये आप यूं भी समझ लें जैसे हमने कान बनाने की ट्राई की है, मतलब कि हमारा जो है ना कान, ईयर जो है ना उसके अंदर जो कर्व जो है ना वो बनाने की ट्राई की है। तो फर्ज करें अभी दोबारा जो है इसी पे जाते हैं, इसी को सिलेक्ट किया और ये जो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट इसको एडिट ग्रेडियंट करते हैं, और दोबारा यहाँ पे लाइन पे जाते हैं। तो अगर हम इसी तरह की लाइनें अगर इधर बना दें इस तरह की, आगे ऊपर से इस तरह की गुलाई जो वाली है ना, ऐसे ले आए ऐसे ऐसे, तो हम इस तरह जो है ना किसी भी चीज के कान में कलर भरने हो इस तरह, तो ये देखें अभी हम जो है ना वो वाले इफेक्ट जो है हम उसी तरह देखें कान के अंदर के इफेक्ट जो है ना, मतलब के बगैर लाइनों के सिर्फ ग्रेडियंट फिल करके जो है ना हम उसके अंदर मतलब कि भर सकते हैं। और अगर किसी के बाल बनाने हो, चले मैं ये देखें फर्ज करें यही यहाँ पे देखें, ये देखें ये चेहरा आ गया इस तरह, ये इस तरह फर्ज करें चेहरा भर गया, इसके अंदर कोई भी इस तरह कलर का नहीं, ये वाला चेहरा ठीक है। इसके ऊपर अगर हमने बाल बनाए हैं तो चले यहाँ से फिलहाल जो है ना पेन टूल से, जो चले पेन टूल से नहीं हम लेते हैं ये कर्वेचर टूल से, ये क्लिक करता जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये फर्ज करें ऐसे मैं सिंपल 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 जो है ना मैं क्लिक किए जा रहा हूँ अभी तो, और यहाँ पे एंड पे, तो ये हमने उसके ऊपर जो है ना इस तरह बना लिया। तो अभी देखें इस पर फ्री फॉर्म भरते हैं इस पर, ठीक है, ये फ्री फॉर्म आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये फ्री फॉर्म पे क्लिक किया, इस पर पहले यहाँ से ना ब्लैक एरो से पहले इसको सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे अभी फ्री फॉर्म पे क्लिक किया और इसको एडिट पे करें इस तरह। तो देखिए अभी इस पर ये सिंपल पॉइंट है ना, तो हम यहाँ पे लाइनें लगाते हैं इस तरह, देखिए यहाँ पे इस तरह लाइन लगाएं, क्लिक करते हैं इस तरह, ये एक लाइन लगी, फिर एस्केप प्रेस कर दें, फिर यहाँ से दूसरी लाइन क्लिक करते जाएं, ये दूसरी लाइन, फिर एस्केप प्रेस कर दें, फिर यहाँ से तीसरी, मतलब ये बालों की तरह इसको बनाएं ऐसे, ठीक है। फिर एस्केप प्रेस कर दें, फिर अगली लाइन शुरू हो जाएगी ना, पहली लाइन खत्म हो जाती है एस्केप से ऐसे, फिर एस्केप प्रेस करें इस तरह, मतलब कि तीन तीन लाइनें इकट्ठी लगाएं ना, फिर बड़े इस तरह इफेक्ट आते हैं। इस तरह एस्केप प्रेस करें, फिर यहाँ से इस तरह ऐसे ऐसे, फिर एस्केप प्रेस करें, नई लाइन शुरू हो जाएगी इस तरह, ठीक है। फिर एस्केप प्रेस करें इस तरह, तो ऐसे बना दें ऐसे, एस्केप प्रेस करें, तो ये देखें इस तरह बन गए ना। अब इनमें से अल्टरनेट जो रोज हैं उनको जो है ना कलर अभी देखें ये सिलेक्ट है, यहाँ से फ्री फॉर्म सिलेक्ट करें और एडिट करें। अभी जो है ना ये पॉइंट को इसके अल्टरनेट जो है ना फर्ज करें ये वाली है, इसको सिलेक्ट करें, इसको ग्रे कर दें थोड़ा सा, मतलब कि चले गई, इसको ग्रे कर दें, इसको पकड़ें इस तरह, इसको ग्रे कर दें, फिर इसको पकड़ें। अच्छा मेरा ख्याल ये कंट्रोल से सिलेक्ट होते थे ज़्यादा, नहीं ये किसी तरीके से ना ये शिफ्ट के साथ था ना, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये सिलेक्ट होते थे ना मल्टीपल। चले फिलहाल जो है ना वो मैं देख के बता दूंगा, अच्छा अंडू करता हूँ एक दफ़ा, इसको क्लिक करें पहले, इसको ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया, अब इसको ये ग्रे करते हैं। इस तरह जो है ना हम बालों वगैरह के इफेक्ट ऑटोमेटिकली जो है ना इस तरह, अभी ये एक एक छोड़ के इसको, ये तो हो गया ना, अभी इसको सिलेक्ट करें, ये क्या है, अच्छा ये तो हो गया, इसको भी एस्केप प्रेस करें। अच्छा ये जो है इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा इसको इस तरह मतलब एक एक छोड़ छोड़ के ना इस तरह क्लिक करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करें यहाँ से, तो इस तरह हम जो है ना मतलब कि इनको थोड़ा थोड़ा करीब करेंगे ना अगर, तो ये बालों वगैरह के इफेक्ट भी इस तरह, अभी देखिए थोड़ा सा हल्का सा बाहर लगे, तो इस तरह जो है ना ये इसको असल में इन लाइनों को करीब करीब करेंगे ना अगर, चले इसको एडिट करते हैं, इन लाइनों को पकड़ के जो है ना इस तरह करीब करीब करते हैं, चले। अच्छा ये देखें इस तरह आ गया, इसको पकड़ के इसको करीब कर लें, इस तरह इसको पकड़ के इस तरह करीब कर लें, ऐसे इसको पकड़ के करीब करें, इन इस लाइन को इसके करीब करें इस तरह। ओहो
अच्छा पहले इसको ना एक दफ़ा क्लिक करें तो ये अच्छा जो उसमें मिक्स हो गया, इसको अंडू कर लें। अच्छा इसको इस पर पहले क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया, इसको पकड़ के करीब ले आए, इस तरह मतलब कि इस तरह करीब करीब 3-3 लाइनें लगाए ना, 3-3 करीब की लाइनें लगाए, तो इस तरह हम जो है ना ये बड़े अच्छे किस्म के इफेक्ट जो होते हैं ना बालों वगैरह की तरह। तो आप बहरहाल ना मुख्तलिफ लोगों को देखें कि वो इससे क्या बनाते हैं। अभी देखिए मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा जो है ना अपनी मर्जी से हम जो है ना कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कलर को ना ले जा सकते हैं की मदद से। तो ये फिर थे जो है यहाँ पे फ्री फॉर्म के ग्रेडियंट जो होते हैं ना यहाँ पे। तो इससे मतलब कि अभी ये तो मैंने बताया ना आपको, अभी देखें यही हम इसको किस तरह का फर्ज कर, ये यही जो बाल जो है ये भी देखें सिंपल फ्लैट लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर इस पे ग्रेडियंट इस पे जाएंगे, ठीक है, इस पे ग्रेडियंट पे क्लिक करें, ये देखिए भरा गया। अभी इसमें इसको सिंपल जो है ना इसको इस कलर को लें, पहले इसको मैं अंडू करता हूँ एकदम आपको, इसको जो है ना कोई पहले ये वाला कलर दे दें, इसको ये कलर दे दिया, ठीक है। अभी फ्री फॉर्म पे जाए इस तरह थोड़ा वेट करें, ये आगे ना तो अभी देखें इस पे ये पॉइंट लगा हुआ है ना एक, इस पॉइंट को अपनी मर्जी से जो है ना पहले इसको पहले मूव करें, यहाँ पे देखें यहाँ पे आके तो इसको जो है कोई भी कलर दें इस तरह, ये देखिए ये कलर आ गया ना इस तरह का। तो अभी इसको अभी यहाँ पे कोई और क्लिक कर दें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी जो है ना ये इस तरह लग रहा है कि जैसे गुलाई वाली कोई चीज़ बनी होती है ना इस तरह, मतलब कि इफेक्ट देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है इस तरह। और इसको भी थोड़ा सा बॉर्डर अगर लगा के देख लें, अच्छा इसको एक थोड़ा सा हैंग, अडोबी इलस्ट्रेटर ना थोड़ा सा हैंग, ये थोड़े से हैवी इफेक्ट होते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी करते हैं ना, इतने ज़्यादा तो नहीं होते। तो ये कोई चले ये जो है ना अडोबी इलस्ट्रेटर जो है ये अभी जवाब दे गया है, थोड़ा सा हमने ज़्यादा छेड़ा था इफेक्ट को, ये वाले थे। तो बहरहाल यहाँ पे ना आप इसको मुख्तलिफ तरीके से इनको लगा के देखें, लोगों को देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, लेकिन हमने सारी जो ग्रेडियंट की थ्योरी थी ना कि ग्रेडियंट होते क्या हैं, कैसे कैसे बनते हैं, तो हमने फिर ये सारा जो है ना यहाँ पे पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा आज जो है ना ग्रेडियंट के बारे में, कि पहले ग्रेडियंट पे हमने यहाँ पे देखा था कि ग्रेडियंट जो होते हैं वो ये ग्रेडियंट है ना ये वाला, तो इसमें ग्रेडियंट मतलब हमने लीनियर ग्रेडियंट देखा, फिर हमने रेडियल ग्रेडियंट देखा, फिर हमने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट देखा, फिर हमने उनके देखा कि रंग कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। फिर हमने ये वाला टूल देखा जो ग्रेडियंट टूल है, इसको जहाँ पे हमने ऑन द फ्लाई डायरेक्टली हमने इस तरह लाइनें खींच के फिर उसको चेंज करके देखा, तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें बना के देखी। तो इनको गौर से देखें, जब आपको बेसिक इनकी समझ आ जाएगी ना फिर आप लोगों को देखेंगे वो क्या क्या इफेक्ट बनाते हैं इनसे। तो जब वो लोगों के इफेक्ट देखें बनाते हुए तो फिर आपको इनकी और भी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये था फिर हमारा सेव।